नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। सूरदास का भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लेकर एक दोहा बड़ा ही प्रचलित है। मैया मेरी चंद खिलौना लई हूँ। इसका मतलब है कि माता मुझे चाँद चाहिए। इसके आगे उनके बाल हट को दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि अगर आप मुझे चाँद नहीं दोगी तो मैं अपने सिर की चोटी नहीं बंधवाऊंगा, आदि आदि। ऐसा ही कुछ बालहट राहुल गांधी में दिखता है। 50 साल की उम्र पार कर चुके राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के तौर पर कभी दिखाई नहीं दिए। पिछले कुछ दिनों से वे ट्रक ड्राइवरों और गाड़ी मरम्मत करने वालों की दुकान पर नट बोल्ट और पेचकस थामे देखे गए हैं। इतना ही नहीं, गाड़ियों की मरम्मत भी करते रहे। ऐसे में उनके कार्य व्यवहार पर सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी के दिमाग में चल क्या रहा है, वे क्या करना चाहते हैं, आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या किसी रणनीति का हिस्सा है। तो आज हम राहुल गांधी के इसी बाल बचपना पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, बातचीत आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौरतलब है कि राहुल गांधी कुछ दिनों से ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात कर उनके हालातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। यह मीडिया में बने रहने की कोशिश है या कुछ और, यह तो कांग्रेस ही बता सकती है। एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में 2 पहिया गाड़ी की मरम्मत करने वाली दुकान पर हाथ में पेचकस लेकर गाड़ी की मरम्मत करते देखे गए। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, उनके दिमाग में लोगों को लेकर क्या उत्सुकता रहती है, यह सामने नहीं आता है। लेकिन उनके द्वारा की जाने वाली हरकत पर हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है या सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। शायद राहुल गांधी की कारगुजारी जनता को समझ में नहीं आ रही है कि यह कौन सी भारत जोड़ो यात्रा है। बता दें कि राहुल गांधी का ट्रक ड्राइवरों से मिलना भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा सीजन बताया जा रहा है, मगर लोगों से बातचीत करने के बजाय वे खुद ट्रक चलाने लगते हैं तो हाथ में नट बोल्ट लेकर गाड़ी की मरम्मत में जुट जाते हैं। क्या वे ऐसा फोटो खिंचवाने के लिए कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी के दिमाग में ट्रक ड्राइवर या उससे जुड़े मरम्मत करने वालों के लिए कुछ प्लान चल रहा है तो उसके बारे में उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। वर्तमान में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, तो उनके लिए क्यों नहीं कोई योजना बनाकर सामने ला रहे हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिका दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने अमेरिका के वाशिंगटन में एक ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की थी और उसमें बैठकर कई किलोमीटर की दूरी तय की थी। यह ट्रक सभी सुविधाओं से लैस था। इतना ही नहीं, अमेरिकी ट्रक ड्राइवर ने यह भी बताया था कि उसकी कितनी कमाई हो जाती है। राहुल का यह बर्ताव किसी को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी की इन हरकतों पर अब सवाल उठने लगा है, क्योंकि वर्तमान में राहुल गांधी का उन 50 के पार हो गई है, लेकिन उनका दिमाग विकसित नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की हरकत पर सवाल खड़ा होने लगता है। राहुल गांधी एक मजे हुए राजनीति नेता के तौर पर कभी दिखाई नहीं दिए। उनका बयान, उनकी भाषा, उनकी आक्रामकता एक परिपक्व नेता के रूप में कभी दिखाई नहीं देती है। वे किसी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कौन से मुद्दे पर क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने आज तक इस संबंध में ज्ञान नहीं है। इसी तरह बीते माह राहुल गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रक से सफर तय किए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर से उसके परिवार और उसे होने वाली कमाई की जानकारी ली थी। इस दौरान ड्राइवर ने अपने कमाई और अन्य कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के पास भारत के ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं का निदान है? अगर है तो उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में लागू कराए ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, लेकिन यहाँ केवल फ्री की योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। अगर राहुल गांधी के पास सही मायने में ट्रक ड्राइवरों, मेहनतकश कामगारों, राजगीर, मिस्त्री, होटल में काम करने वाले वेटर, सुरक्षाकर्मी, सड़कों पर काम करने वाले व्यक्ति और कपड़े प्रेस करने वालों के लिए कोई रणनीति है तो उसे आगे लाना चाहिए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे सीजन में इन्हीं लोगों से मिलने की रणनीति बनाई गई है, जिसके जरिए कांग्रेस लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश में है। ट्रक ड्राइवर से मिलना जुलना इसी का हिस्सा है।
लेकिन क्या सिर्फ उनसे मिलकर उनके साथ राहुल गांधी फोटो खिंचवाने से उनके जीवन स्तर में बदलाव आएगा? क्या उनके गरीबी का कांग्रेस मजाक बनाने वाली है? यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि इन मेहनतकश लोगों के लिए कांग्रेस क्या प्लान कर रही है। कांग्रेस जिन मेहनतकश लोगों से मिलने के लिए प्लानिंग कर रही है, कांग्रेस इन मेहनतकश लोगों से पहले से ही जुड़ने का दावा करती रही है। कहा जाता है कि दलित और कांग्रेस वर्ग और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस को वोट देता रहा है, मगर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनसे मिलकर क्या करने वाले हैं? सवाल यह भी उठता है कि जब वह वर्ग कांग्रेस से जुड़ा था तो 9 साल में कैसे छिटक गया? ऐसा लगता है कि कांग्रेस फिर वही करने जा रही है जो वह वर्षों से करती आ रही है। दरअसल कांग्रेस जब जब सत्ता में रही केवल जनता को छला है, उनके हित के बजाय अपने हित की बात करती रही है। अगर इन मेहनतकश लोगों से मिलने का कांग्रेस प्लान बना रही है तो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। उसने यह नहीं कहा या बताया कि उनसे बातचीत कर कोई योजना लाएंगे जिससे उनके जीवन को ऊंचा किया जा सके। राहुल गांधी की समझ पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और हमेशा उठते रहेंगे। एक दिन पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिससे उनके समझ पर सवाल खड़ा करने के लिए लोग मजबूर हो गए। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने तुगर और अरहर को अलग अलग बताया है। इससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी कितना भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कितना राहुल गांधी को चावल और धान में अंतर समझते हैं। यह बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।